वेलकम बैक। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की मोहलत खत्म होने में कुछ देर बाकी। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की तैयारी कर ली। वकील खालिद यूसुफ बानी के दस्तखत के लिए 12 बजे अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करवा सके। कहा, जेल इंतजामिया के इनकार के बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। रावलपिंडी के बाहर 12:30 बजे से लेकर इस वक्त तक मौजूद हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के तौहीन अदालत की दरख्वास्त और वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा के मेरे हवाले नहीं किए गए हैं। और बुनियादी मकसद यह है कि ताकि इमरान खान साहब मेडिकल के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर ना कर सकें। लेकिन हम हर हाल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर के रहेंगे और कल हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर मिन्नो-अन अमल करेंगे। नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या ये फैसला सिर्फ कैदी के लिए है या सबके लिए? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से सहाफी ने पूछा, क्या बानी को आज रात 12 बजे से पहले अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? वजीर कानून ने कहा, अभी 12 बजे तक वक्त है ना, बानी की अस्पताल मुंतकिली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो मामला देख रहे हैं। आजम नजीर तारड़ साहब, डेडलाइन खत्म होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीजें जो भी इस तरह से होती हैं। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली में मरियम नवाज रुकावट है। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर का इल्जाम। कहा, सुनने में आ रहा है मरियम नवाज को इस फैसले से मसला है, खानदान नाराज है तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं। मशाल यूसुफजई ने कहा, नून लीग सख्ते में है, नून और शीन एक साथ नहीं चल रहे। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना तो इसकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। जैसे रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट कानून और आइन की पाबंद है। वो हुकूमत में की भी जो जमहूरी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अदालत के फैसलों को मानना चाहिए, लेकिन हमारे नवाज साहब को शायद मसला है। ये तो खानदानी पार्टी है, जब खानदान ही नाराज है, वो नहीं चाहता तो बाकी बेचारे जो भी मर्जी है उसकी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो लग ये रहा है कि मरियम नवाज की ये ख्वाहिश है। मुस्लिम लीग नून इस टाइम सख्ते में है, शीन और नून दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। 5 फेडरल मिनिस्टर्स के अलग अलग बयान आए हुए हैं, सुबह ये एक बयान देते हैं, रात को एक दूसरा बयान देते हैं। लेकिन हम ना शीन के साथ बैठेंगे ना नून के साथ बैठेंगे, हम सिर्फ इस मुल्क की आइन और कानून के साथ खड़े हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना कोई नहीं मानेगा तो मैं उनको ये बता दूं कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी जी। पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत की दायर नजरसानी अपील का फैसला आने दें, चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत ने नजरसानी अपील दोबारा दायर की है, फैसला आज या कल आ जाएगा। ये भी कहा, हुकूमत इस बात पर क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाजत दी। जैसे रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट कानून और आइन की पाबंद है, वो कोर्ट्स के फैसले का एहतराम लाजम है। फैसला आज या कल आ जाएगा। हुकूमत इस बात पे क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसके ऊपर टेक्निकल इतराज है, जिसकी वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खराबी हो सकती है, कल को 1000 एप्लीकेशन आ सकती है, तो फिर क्या उस 1000 आदमी को जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो तो फिर उसके पास कोई उज़र ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ऑर्डर ना करे। साहब जेल से सरकारी हॉस्पिटल सर्विसेज गए थे, वहाँ पे डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स दी कि इनका हार्ट का प्रोसीजर बैरून मुल्क हुआ है, इसलिए वहीं पे इनका होना चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने इजाजत दी। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वजीर आजम और चीफ जस्टिस से सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। एनडीसी ने बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकिली समेत 5 अहम मुतालबात कर दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रूख के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, बानी पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलतों और डॉक्टरों तक रसाई दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी कैदियों को आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, जायज सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियां खत्म की जाए। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, अदालती हुक्म को चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी तरजीहात पर फौकियत होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं।
इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सियासी मकासद के लिए ऐसे कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है। माजी में कराची की चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटे में पानी क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी कई दिन तक जमा रहता है। लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी में इस सीजन में तारीख की सबसे ज्यादा बारिशें हुई। रावलपिंडी में दिनों में नहीं, सिर्फ चंद घंटे में इंतजामिया ने पानी क्लियर किया। मीडिया को नजर आता है कौन सी हुकूमत बारिश में मुतहर्रिक होती है और कौन सी पानी देखकर गायब होती है। हर साल बारिशों के सीजन में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात खत्म। मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडरान से मुशावरत हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ जाने पर इत्तफाक हुआ है। फजलुर रहमान ने कहा, हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं। मजीद मुशावरत जारी रहेगी, मजीद नशिस्तें होंगी। उम्मीद है कि अच्छा आगाज हुआ है। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे। जब सहाफ़ी ने मौलाना से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। मुशावरत हुई है जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ हैं दोनों, और पार्लिमानी लीडर हैं दोनों ऐवानों में। वो बैठे हैं आपस में। उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। उस हवाले से मजीद मुशावरत जो है वो जारी रहेगी। इसमें मजीद नशिस्तें होंगी और मुझे उम्मीद है कि अच्छा आगाज़ हुआ है। पार्टी हुकूमत में है भैया, हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में कहा, अपोजिशन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, आए बैठकर बात करते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। अब ये अपोजिशन पर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। के साथ जो मुकालमा है हम उसके लिए तैयार हैं। आज फिर मैं इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो इतनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। अच्छी खबर है कि डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी हुई। मुश्किलात से ये खत्ता गुजर रहा है। पाकिस्तान खास तौर पर जब जंग शुरू हुई थी 128 अरब रुपए आम आदमी को गिरता बिजली की तरह उसको हमने काफ़ी हद तक उसको संभाला। पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। ये कशीदगी उसमें फिलफौर कमियाँ आए, सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ज़बानी पेशकश तक ना रुकें, आगे बढ़े और अमली कदम उठाएं। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न किया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर अदालत खुद फैसले पर अमल कराएगी। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा, सियासत में किसी पर क्रॉस नहीं लगता। पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान हमारा और फौज भी हमारी है। अच्छी बात है वजीर आजम का, मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। मैं वजीर आजम से ये भी कहूंगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखे, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इकदाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढे। बातचीत होनी चाहिए, बात होगी तो बात निकलेगी, बात होगी तो मसाइल का हल ढूंढा जाएगा। उम्मीद है कि खान साहब शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए। नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं। सियासत में किसी पे क्रॉस नहीं लगता। दुनिया ने देख लिया जो लोग खान को माइनस करना चाह रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला और तमाम आईजीज़ ने शिरकत की। इस बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अपडेट कीजिए अजहर। जी, ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इस इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों सूबों और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के आईजीज़ भी शरीक हुए। इस इजलास में मुल्क की जो मजबूरी अमन अमान की सूरत हाल है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। बिलखसूस सूबों को दहशतगर्दी के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से सूबाई हुकूमतें जो इक़दाम कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो इक़दाम कर रही हैं, उस हवाले से तफसील तौर पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
मुल्क में अमन और अमान के क़याम के हवाले से और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से जो अब तक इक़दाम उठाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया और तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारे जो हैं वो मुल्क में अमन और अमान के क़याम के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई तफसीली तौर पर जो अब तक के इक़दाम उठाए गए हैं या आम मुस्तक़बिल के हवाले से अमन और अमान के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल को सेटलमेंट समझता हूँ, इसमें बानी पीटीआई का ज़ाती किरदार है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, पहले भी कहा था बानी पीटीआई डील नहीं डायलॉग करेंगे। हुकूमत हाइब्रिड के नाम पर अपना इस्तेहसाल इदारों पर डाल देती थी। हुकूमत की फुटबॉल टीम को येलो कार्ड दिखा दिया गया, अब इन्हें रेड कार्ड का इंतजार करना चाहिए। मैं इसको सेटलमेंट समझता हूँ। इसके अंदर खान साहब का ज़ाती रोल है, इसको उन्होंने खुद कंडक्ट किया, सेहरा है वो खुद खान साहब के और उन लोगों के सारा है जिन्होंने इसको मैनेज किया। हालात के अंदर एक तनाव कम होने का अमल शुरू हुआ है। आज से 2 साल पहले भी कहा था कि खान साहब डायलॉग तो करेंगे, डील नहीं करेंगे। हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि वो जेल को इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी उस पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। हाइब्रिड के नाम के ऊपर हुकूमत इदारों के जरिए अपनी एक्सप्लॉयटेशन को उनके अकाउंट में डाल देती। उन्हें इस फैसले के बाद ये महसूस हुआ कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब फासला या जो उन्होंने टकराव की एक कैफियत पैदा की हुई थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाना शुरू कर देते। आप तो गैर मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज लेते रहे। फुटबॉल टीम को जो हुकूमत की थी ना, उसको येलो कार्ड दिखाया गया, अब उन्हें रेड का वेट करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक फैसला बहुत पहले आना चाहिए था। आइन कैदी को इलाज का हक देता है, हुकूमत इस हक से कैसे महरूम कर सकती है? मकामी हुकूमतों का सिस्टम ठीक होता तो नए सूबों का मुतालबा ना होता। सूबाई हुकूमतें विफाक से मिलने वाले सारे पैसे खा जाती हैं। ये फैसला तो बहुत पहले आना चाहिए था। अगर कोई कैदी है, आइन एक इंसानी हक देता है ना इलाज का, कोई हुकूमत इस इलाज के हक से कैसे महरूम कर सकती है? ये तो फस्तायत है ना। खान साहब हैं तो जाहिर है उनको इस्तेहकाक हासिल है एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, और फिर एक लीडर हैं वो। सियासी कैदियों को, इमरान खान समेत सबको आज़ाद होना चाहिए, ये तो एक अलग बात है। अगर सिस्टम मुकामी हुकूमतों को सही होता तो सूबों का मुतालबा ही नहीं होता। ये सूबाई हुकूमतें सारे पैसे खा जाती हैं, जो विफाक से आता है वो भी, और जो अपने जनरेट करते हैं वो भी खानदानों की जारादारी है। जमात इस्लामी समझती है कि सूबे बन भी सकते हैं, नए इंतजामी यूनिट भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए इत्तेफाक राय भी पैदा करना होगा और आइन के मुताबिक करना होगा। गूगल के आला सतह वफ्द ने दी ऑफिस ऑफ एआई पंजाब का दौरा किया। मुशीर वजीर आला पंजाब अली डार से पंजाब के एआई और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर अहम मुलाकात की। वफ्द की क़यादत एशिया पैसिफिक के नायब सदर विल्सन वाइट कर रहे थे। मुलाकात में डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और शहरियों के लिए एआई टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। अली डार का कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब को जनूबी एशिया का सफ़े अव्वल का एआई और टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। पंजाब के नौजवान डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को आलमी एआई टूल्स से जोड़ना तरजीह है। पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन कनाडा पहुंच गए। टोरंटो में सूबाई वजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग कनाडा के ज़ेर एहतमाम चौधरी शाफे हुसैन के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब हुई। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम, कौंसल जनरल टोरंटो खलील अहमद बाजवा और दीगर सिफारतकार भी तकरीब में मौजूद थे। चौधरी शाफे हुसैन का इस मौके पर कहना था कि बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी वतन अजीज़ के हकीकी सफ़ीर और कीमती असासा हैं। सूबाई वजीर ने लाइफ स्टाइल एक्सपो के मुंतज़मीन से मुलाकात की और इंटरनेशनल नुमाइश के इनेकाद के मामलात का जायजा लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।